अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू इन ओवर किचन। आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे चाइनीज़ चावल कैसे बनाते हैं। बनाते तो सभी हैं, लेकिन हम इसी एक ही वीडियो में 3 अंदाज से बनाना जानेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस चैनल के ज़रिए बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने। तो चलिए आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी चैनल की तरफ। चाइनीज़ चावल। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं चाइनीज़ चावल। इसमें क्या क्या डालेंगे हम आपको बता देते हैं। बटर है हमारे पास 1 बॉल के बराबर। जितने आपके चावल हों उसके मुताबिक आपने मटर डाल लेने हैं। एक प्लेट नॉर्मल साइज़ जो होता है वो है मेरे पास गाजर, कैरेट, बंद गोभी है, शिमला मिर्ची हैं, 2 अदद शिमला मिर्ची हैं, एक नॉर्मल साइज़ बंद गोभी है। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून अदरक ले लिया है और ग्रीन पेपर लिए हैं 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है खुश्क धनिया, उसमें मैंने पिसा हुआ है। ठीक है, जो कि 1 टेबल स्पून है, और ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर है 1 टी टेबल स्पून। उसके अलावा मेरे पास है अनियन भी नॉर्मल साइज़ का 1 है मेरे पास। नमक है, वो भी हस्बे जायका डाल लेते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, इसे जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साफ पतीला लिया है। ठीक है, और इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो एक बार देख लेते हैं हमारा कितना डला है। और लो जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल जो है ऐड कर लिया है। एंड देन वी विल स्टार्ट ओवर चाइनीज राइस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूंगी एक ऑनियन है मेरे पास, जो कि मैंने नॉर्मल साइजेस मतलब के साइज में इसकी कटिंग करके रखा है। ठीक है, और इसको साथ साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज जो है हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा। अभी तो सोते हुआ ना, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की शेप में आ जाएगा। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, क्योंकि हम चाइनीज़ चावल बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा अनियन जो है वो लाइट ब्राउन की शेप में आ चुका है, लेकिन मुझे इसे लाइट ब्राउन नहीं करना। देन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक और मिर्च। ठीक है, इन दोनों को, ग्रीन पेपर भी और अदरक, दोनों को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको बस एक बार मतलब थोड़ा सा इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या डालना है, अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे मटर। ठीक है, ये मैंने 1 बॉल लिए हैं। मेरे चावल जो हैं वो मेरे पास तकरीबन 3 प्यालियाँ हैं, बिल्कुल लेवल में। क्या ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से अपने मटर भी ऐड किए हैं। ठीक है, इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे। ये इनका कलर जो है हमारा तब्दील हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके साथ जो है ज़ीरा डालेंगे। इसके साथ हमने दालचीनी ली है। ठीक है, छोटे छोटे 2 स्लाइसेस
वो डाले हैं, बादिया खटाई है और ये कड़ी पत्ता। ठीक है, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो भी साथ साथ मिक्स कर देंगे और साथ में नमक डाल देंगे। नमक अभी कम डालेंगे, सिर्फ जितना हमें वेजिटेबल्स के लिए चाहिए। तो अभी जो है मैं 1 जो स्पून है वो डाल रही हूँ। ठीक है, इसको साथ साथ मिक्स कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर सारी सब्जियां भी इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपके सामने डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कैरेट्स यानी कि गाजर डालने लगी, जो कि मैंने एक प्लेट के मतलब नॉर्मल प्लेट जो होती है वो लिया है। ठीक है, इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर जो 1 टेबल स्पून है और खुश्क धनिया ये भी 1 टेबल स्पून है। ये मैंने 3 टेबल स्पून है लिया है, जो कि ज़्यादा नहीं पसंद करते, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधे घंटे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अंदर तक पक जाएं, गल जाएं। और फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और फिर 1 प्याली के बराबर पानी डाल के इसको रख देंगे। 1 गिलास कह लें, प्याली कह लें, फिर हम इसे ढाँप देंगे। अगर आपके पास ग्रीन पेपर में जो मिर्च होती है बड़ी वाली साइज़ में है, तो वो भी आप उसके दरमियान से कट करके वो भी आप ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा चिकन भी डाल दें साथ ही और उसको अच्छी तरह भून लेंगे। ठीक है, चिकन में भी साथ डाल के हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और ये भुना गया है तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई गीस का जो है ना बिल्कुल साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है, यही निशानी होती है एक चीज़ को भून लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, इतना पानी डालेंगे, एक तो ये थोड़ी थोड़ी डिप हो जाएंगी और दूसरा हम इसे ढाँप के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा गल जाए। अब इसे मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढाँप देंगे जी। ठीक हो गया। यहाँ पर गाजर, मटर और चिकन हमारा बहुत अच्छे से मतलब कि गल चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च 2 अदद हैं और इसके अलावा बंद गोभी है। ठीक है, ये भी नॉर्मल साइज़ में। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच चला लेंगे। चम्मच के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक ऐड और करेंगे जितने हमारे चावल थे। राइस जो थे मेरे पास थे 3 प्याली फ्लेवर्ड। ठीक है, तो आपके पास जितने हो आप उस हिसाब से अपना नमक डाल लीजिएगा और मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे कमो वेस्ट 3 टेबल स्पून जो हैं नॉर्मल वाले, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, वो नमक डाल रही हूँ। और 3 नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं, 2.5 कर लेते हैं, बाद में टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। मतलब कि जब हम चावल डालेंगे उसे एक बार देख लेंगे कि कितना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मटीरियल है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसी के अंदर भी आप डाल सकते हैं चावल, और अगर इस तरह से नहीं डालना चाहते तो एक और तरीका है, उस तरह भी डाल सकते हैं। सिंपली एक पतीले में पानी लें। ठीक है, 2 तरह से चावल तैयार होते हैं, एक तो बॉयल करके होते हैं ना, वो अलग है। बैटर आपका हर एक का इसी तरह ही रेडी होता है। ठीक है, बैटर सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, एक और तरीका जो है मैं आपको वो बताने लगी हूँ।
सिंपली जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक पतीला लें जिसके अंदर आपके चावल जो है वो नॉर्मल बनाते हैं सादे बिल्कुल, उसमें 3 प्यालियाँ हैं तो 6 प्यालियाँ पानी डाल लें, ठीक है। उसी के अंदर नमक डाल लें, नमक डालने के बाद उसी के अंदर आप चावल डाल दें, ठीक है। और पतीले को चूल्हे पर रख दें, उसी के अंदर सारे चावल बना लें, कुछ नहीं डालना। और हाँ, 2 टी टेबल स्पून आप ऑयल डाल सकते हैं, अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, वो डालने के बाद आपके नॉर्मली चावल उसके अंदर जब पक के तैयार हो जाए, दम पे नहीं बस लगे, बाकी तैयार हो जाए, तो उसके ऊपर आप ये वाला बैटर डाल दीजिए और कलर वगैरह डाल के तो दम पे दे दीजिए। और इस तरह से भी आपके चावल तैयार होते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ वो क्या है, वो ये है कि चावल को एक अलग पतीले में बॉईल कर लें, छान लें और फिर एक पतीले में डाल के फिर उसके ऊपर तय लगा के एक बार चावल डालें, फिर बैटर डालें, फिर चावल डालें, फिर बैटर डालें। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। ये 2 तरीके हो गए। और सिंपल जो कि बहुत ही झटपट है, मतलब कि सादा है, कोई इतना बर्तन वगैरह नहीं लगाना पड़ते उसमें, वो यही है जो मैं रेडी हो रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है हमारे पास बैटर। और अब मैं पानी को कर लेती हूँ, वो इसके अंदर डालेंगे। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसे डाम लूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए और फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी, ठीक है। चावल ऐड करने के बाद उसे पका लेंगे और फिर दम पे रखेंगे। तो अब मैं इसे गर्म करने के लिए रखती हूँ, फिर चावल ऐड करूँगी। उतनी देर मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट। अब यहाँ पर चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ मिर्चें ली हैं और इसके अलावा मैंने लीमू लिया है। लीमू को अब डालना है, पहले ना डालिएगा, क्योंकि पहले डालने से होता क्या है कि उसका कड़वाता है जायका। तो अगर ऐसे डालेंगे तो लीमू कभी भी कड़वा नहीं रहेगा। अगर हम बीच में पकाने के दरमियान डाल लेते हैं वेजिटेबल्स के साथ, देन वो कड़वाहट आती ही आती है। तो फिर कहते हैं हमारा वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो क्यों नहीं आता, उसकी भी कुछ रीज़न्स होती हैं। तो इस तरह से आपने भी डाल लेना, ठीक है। और यूँ मैंने जो है अपना लीमू डाल दिया है और यूँ ऊपर से कवर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना 3 ग्रीन पेपर्स लिए हैं, यूँ कट लगा लिया है। और ये मैं इसको बेशक इसके नीचे रख लें, ऊपर रख लें, ये जैसे मर्ज़ी डाल लें आप, ठीक है। तो मैंने इनको भी कवर ही करूँगी। ठीक हो गया। अब जो है हम इसके ऊपर कलर डाल लेंगे अपना। यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर लिया है, ठीक है। वो हम अब इसके ऊपर डाल लेंगे कहीं कहीं, ताकि हमारी बिरयानी का कलर भी तो अच्छा है, ठीक। अब इसे डालने के बाद हम अब इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। देन हम डिश आउट कर लेंगे एंड सर्व कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे दम पे रख दिया है। आफ्टर 5 मिनट वी विल सी दिस राइस।